सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बॉर्न इन। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो थे वो कब जो है वो पैदा हुए। तो ऑप्शन से आपके पास ए बी सी डी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इनमें से वो अप्रैल 22 571 571 AD। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका जो करेक्ट है अप्रैल 22 571 AD। अब मज़ीद इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा, अगर इस्लामी डेट पूछी जाए तो वो 12 रबीउल अव्वल। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन मतलब सवाल जो है इस पर आ सकता है कि वो डे कौन सा था। ठीक है, तो वो था आपका मंडे। ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है, तो ये आप लोग जो है वो याद कर लें। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि व्हाट वाज हिज पीस बी अपॉन हिम, मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फादर्स नेम, तो उनके वालिद का नाम जो था वो क्या था। तो ऑप्शन से आपके पास 4। तो उनके जो वालिद का नाम था, जो कि करेक्ट हमारा ऑप्शन है, वो हज़रत अब्दुल्ला। ठीक है, हज़रत अबू तालिब उनके अंकल थे। अगर आपको जो है नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे उनके ग्रैंड फादर थे। ठीक, और उसके अलावा अमीर हमज़ा जो हैं, ये नीचे ऑप्शन है, ये भी इनके थे अंकल थे। ठीक है, तो ये आपके इसमें भी 3-4 जो है वो MCQs हो जाएंगे हल। क्वेश्चन नंबर 3 है एज मदर्स नेम वाज, इनकी वालदा जो थी उनका नाम जो है वो क्या था। उनकी वालदा का नाम था हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और उसके अलावा हज़रत हलीमा थी इनकी फोस्टर मदर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उन्होंने इनको जो है वो पाला था बचपन में, आपने किताबों में पढ़ा होगा। और हज़रत फ़ातिमा जो थी इनकी वो थी ग्रैंड मदर। ठीक है, ये इनकी थी ग्रैंड मदर। और उसके अलावा यहाँ पर बत्रा लिखा है। ठीक है, ये इनकी थी मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी। ठीक, तो ये इनकी थी मैटरनल ग्रैंड मदर। तो इसमें भी 3-4 आपके MCQs हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रियल नेम ऑफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वाज, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इनके जो थे वो ग्रैंड फादर थे। हमने पिछली स्लाइड में बात की कि इनके दादा थे, उनका असली नाम क्या था। ऑप्शन से आपके पास शबा, वहाब, अब्दुल मुनाफ और अबू तालिब। तो करेक्ट आपका ऑप्शन है शबा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जर्नी टू सीरिया विथ अबू तालिब 8। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरिया की तरफ एक सफ़र किया था हज़रत अबू तालिब के साथ। वो कब किया था, उनकी एज जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी। तो ऑप्शन से आपके पास 4, इनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो 12 ईयर्स एज। ठीक है, बचपन में ये थी जो है वो जर्नी हुई थी। इसका एक बहुत किस्सा जो है वो मशहूर है, इस वीडियो में बताने के लिए मतलब इतना टाइम नहीं है। आपने ज़रूर दूसरी या तीसरी जो है वो क्लास की बुक में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका व्हाट वाज एज ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम व्हेन ही मैरिड टू हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा जो है वो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी किस उम्र में की, मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तब उम्र क्या थी, एज क्या थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 25 ईयर्स। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज तो 25 थी। हज़रत खदीजा की एज जो थी वो क्या थी, अगर ये पूछा जाए तो उनकी एज थी 40 ईयर्स। ठीक है, मैं तीर लगा देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए इससे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हु एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वुमेन। तो जो ख़वातीन हैं उनमें सबसे पहले जो है वो इस्लाम किस जो है वो ख़ातून ने एक्सेप्ट किया था। कौन जो ख़ातून थी सबसे पहली मुसलमान हुई थी। ऑप्शन से आपके पास 4, करेक्ट ऑप्शन है आपका हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी डाटर्स होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैड। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां थीं वो टोटल कितनी थीं। तो ऑप्शन से आपके पास यहाँ पर 4। तो करेक्ट जो आपका ऑप्शन है वो है ए। ठीक है, 4 इनकी बेटियां थी। अगर मतलब अगर आप माने 4 थी या ना माने, मतलब शिया सुन्नी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होता है, पर टेस्ट में आपने फिर भी 4 ही लिखनी है अगर आपने करेक्ट आंसर सॉल्व करना है। अगर पूछा जाए कि उनके पास जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनके बेटे कितने थे, तो वो थे 3। ठीक है, वो बचपन में ही उनका जो है वो इंतकाल हुआ था, ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिसीव्ड फर्स्ट वही एट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही नाज़िल हुई थी वो कब हुई थी। ऑप्शन से आपके पास 4, आपका करेक्ट ऑप्शन है 40 ईयर्स एज। ठीक है, 40 साल की उम्र में पहली वही नाज़िल हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वाज एज ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम व्हेन हिजर अस्वद इंसिडेंट टुक प्लेस। हिजर अस्वद इंसिडेंट एक हुआ था। ठीक है, वो पत्थर हिजर अस्वद जो है वो लगा हुआ है, पाक पत्थर वो काबतुल्लाह शरीफ में।
तो वो वहाँ से अपनी जगह से ठीक है गिर गया था। तो वहाँ के अरब जो थे तो वो जो थे आपस में लड़ रहे थे कि मतलब ये एज़ाज़ की बात है कि मैं इसको उठा के अपनी जगह पर रखूं, कोई कह रहा था कि मैं रखूं। फिर फैसला हुआ कि जो पहले सबसे पहले आएगा मस्जिद अल हराम में सुबह, उससे हम फैसला करवाएंगे कि ये कौन जो है वो रखेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, तो फिर उन्होंने फैसला किया कि एक अपनी जो है उनके पास जो चादर थी वो रख के उस पर उन्होंने पत्थर रखा, हर एक सरदार को कहा कि एक एक तरफ से पकड़े और रखा गया। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़े फसाद से जो है वो इस से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से बहुत से लोगों की जो है वो जानें बच गई। ठीक है, तो ये इंसिडेंट हुआ कब था, तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज क्या थी, तो वो थी 35 ईयर्स एज। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज फर्स्ट स्लेव हु एक्सेप्टेड इस्लाम, पहला गुलाम जो था जिसने इस्लाम कबूल किया था, जो मुसलमान हुआ था, वो कौन था? हज़रत बिलाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन वाज चार्टर ऑफ मदीना वाज इशूड। ठीक है, 2 दफ़ा वाज यहाँ पर, ये आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो व्हेन वाज चार्टर ऑफ मदीना इशूड, तो चार्टर ऑफ मदीना कब इशू हुआ था? ये आपका पहली हिजरा में जो था इशू हुआ था। ऐसा समझने कि ये आइन था रियासत मदीना का, इस तरह ही समझ लें। क्वेश्चन नंबर 13 है, टोटल नंबर ऑफ़ गज़वात, टोटल गज़वात कितनी हुई? गज़वा क्या है आपको पता होगा कि वो जंग जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हिस्सा लिया हो, पार्टिसिपेट किया हो, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है 27। और क्वेश्चन नंबर 14 है, विच मास्क वाज डेमोलिश्ड बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कौन सी मस्जिद जो थी जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जो है वो तोड़ा था, तबाह किया था? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं वो आपके पास 4। आपका करेक्ट ऑप्शन है मास्क ऑफ ज़र्रार, तो ये आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका यहाँ पर आता है कि होली प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू बनु हाशिम क्लेन ऑफ, तो कौन से कबीले से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ताल्लुक़ रखते थे? वो कुरैश जो है कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिलोंग टू विच ट्राइब, तो ये भी यहाँ पर है ट्राइब बताना है, तो वो जो है बनु ज़ुहरा ट्राइब से जो है वो ताल्लुक़ रखती थी हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकार्ड ऑफ उक़बा टुक प्लेस इन, ये एक अकार्ड हुआ था, मुआहदा हुआ था उक़बा के नाम से जो मशहूर है, ये हुआ कब था? ऑप्शन है आपके पास, करेक्ट जो आपका ऑप्शन है वो है 13th नबवी। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ, यहाँ पर इफ़ हो गया, ये ऑफ है। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का टुक प्लेस इन, तो मक्का का जो है वो फतह कब हुई थी? वो 8 हिजरा में हुई थी। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है 8th हिजरा, 8th ईयर ऑफ हिजरा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डेमाइज्ड एट द एज ऑफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जो है वो उन्होंने पर्दा कब जो है वो बदलाया, इस दुनिया से कब उन्होंने जो है रहलत फरमाई, इस दुनिया उन्होंने ये दुनिया जो है वो कब छोड़ी? तो ऑप्शन है आपके पास 4, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है 63 ईयर्स, 63 साल की एज में इन्होंने जो है वो वफ़ात पाई। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि डॉटर ऑफ हज़रत उमर मैरिड टू प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की, वो ऑप्शंस में से कौन है? तो वो हज़रत बीवी हैं हफ्सा। ठीक है, हु इज़ नॉन एज लीडर ऑफ मार्टायर्स, तो शहीदों का जो सरदार है, सैयद शुहदा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन है? ऑप्शंस में से हज़रत हुसैन है, हज़रत हमज़ा, हज़रत सलमान, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है डी, क्योंकि हज़रत हुसैन और हज़रत हमज़ा दोनों जो हैं वो सैयद शुहदा हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? अगर कोई एक ऑप्शन हो तो आपने एक टिक करना है, अगर दोनों हो तो दोनों करेक्ट हैं, अगर ए एंड बी वाला ऑप्शन हो इस तरह का सीन, तो आपने डी जो है वो टिक करना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हु कॉन्क्योर्ड पर्शिया फर्स्टली, तो पर्शिया को सबसे पहले किसने कॉन्क्योर किया था, किस सहाबी ने फ़तह किया था? तो ऑप्शन है आपके पास साद बिन अबी वक्कास, सलमान फ़ारसी, ज़ैद बिन हारिस, अबू ज़र गफ़ारी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है साद बिन अबी वक्कास। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, रियल नेम ऑफ हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो रियल नाम था, असल नाम था, वो कौन सा था? तो आपके पास ऑप्शन हैं अब्दुल्ला, नौमान बिन साबित, अबू हुरैरा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है अब्दुल्ला।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि हु मर्टायर्ड हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हज़रत उमर फ़ारूक को जो है वो किसने शहीद किया था? तो आपके ऑप्शन है अबू जहल, अबू लहब, अबू लोलो फ़िरोज़ी। तो अब करेक्ट ऑप्शन है अबू लोलो फ़िरोज़ी। और ये भी सवाल आता है कि कब शहीद किया था। अब मैं फ़िरके वारियत में नहीं जा रहा, जो कि आपकी टेस्ट में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मैं सिर्फ वो आपको बता रहा हूँ। मतलब अगर टेस्ट में पूछा जाए तो आपने बताना है 1 मुहर्रम, ठीक है। और बकाया मुझे जो है वो कुछ नहीं पता, मैं जिक्र नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हु इंट्रोड्यूस्ड हिजरा कैलेंडर। तो हिजरा जो हिजरी कैलेंडर जो होता है, ठीक है, तो वो किसने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, किसने राइज किया था? तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें से हज़रत जो है वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यहाँ पर आता है हज़रत उस्मान एक्सेप्टेड इस्लाम एट इन्वेस्टिगेशन ऑफ। हज़रत उस्मान ने जो है वो किसके जो है इन्वेस्टिगेशन पे, किसके कहने पे, किसके सवालों को सुनकर, ठीक है, इस्लाम कबूल किया था? तो ऑप्शन है आपके पास हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत बिलाल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है हज़रत अबू बकर सिद्दीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपका हज़रत अली वाज मर्टायर्ड ऑन। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो इन ऑप्शंस में से किस तारीख पर वो जो है वो शहीद हुए थे? तो आपके पास ऑप्शन हैं रमज़ान 21 40 हिजरा, ज़िलहज 21 40 हिजरा और रमज़ान 21 42 हिजरा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रमज़ान 21 और 40 हिजरा, ठीक है, 40 हिजरा। अगर सिर्फ हिजरा पूछा जाए, हिजरी पूछा जाए, सवाल पूछा जाए उसमें ईयर का, तो आप 40 बोलेंगे। अगर आपसे तारीख पूछी जाती है सिर्फ, तो 21 रमज़ान, दोनों पूछे जाते हैं तो आपने इस तरह जो है वो जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन विच गज़वा हम किसे कहते हैं, ये भी सवाल आ सकता है। गज़वा वो होती है जो है वो जंग जिस जंग में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जो है वो पार्टिसिपेट किया हो। तो कौन सी गज़वा थी जिसमें हज़रत अली को जो है वो जो उनको जुल्फ़कार मिली थी? जुल्फ़कार क्या है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो थी वो तलवार का नाम है जुल्फ़कार। तो हज़रत अली को जो है वो जुल्फ़कार किस जो है वो गज़वा में मिली? तो ऑप्शन है आपके पास बदर, उहद, खंदक, खैबर। तो ये मिली थी आपको उहद में। अब आगे चलेंगे, जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच सहाबी हैड नॉलेज ऑफ ड्रीम्स। तो कौन से सहाबी के पास ख्वाबों का इल्म था? मतलब कि आप ख्वाब देखें कोई और उसमें ख्वाब में जो है उसका मतलब क्या बनेगा, उस ख्वाब की जो है वो ताबीर क्या होगी। तो ये जो है वो इल्म किन के पास? ऑप्शंस में से हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर। तो करेक्ट आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक। आप क्वेश्चन नंबर 10 है हु एडेड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे। तो फ्राइडे को आपने देखा होगा कि 2 अजानें होती हैं, तो ये किसने प्रपोज किया था या एड किया था, आप ये कह लें। तो ऑप्शन है आपके पास हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान। जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है हज़रत उस्मान गनी। अब ऑप्शन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अतीक इस टाइटल ऑफ। तो अतीक जो है वो ऑप्शंस में से किस सहाबी का जो है वो लक़ब है? तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो लक़ब है वो है अतीक। और क्वेश्चन नंबर 12 है गनी वाज टाइटल ऑफ। तो गनी जो था वो ऑप्शंस में से किसका जो है वो टाइटल था, लक़ब था? हज़रत उस्मान का लक़ब था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हज़रत अली हैज़ टाइटल ऑफ। हज़रत अली के पास जो लक़ब है, टाइटल है, वो ऑप्शंस में से कौन सा है? तो वो है गेटवे ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है इसी तरह से उमर बिन आस एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन। हज़रत जो है उमर बिन आस, उन्होंने इस्लाम किस हिजरी में जो है वो एक्सेप्ट किया, कबूल किया, वो मुसलमान किस हिजरी में हुए? तो ऑप्शन हैं 6 हिजरा, 7 हिजरा, 8 और 9। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट है वो है 7 हिजरा। अब क्वेश्चन नंबर 15 खालिद बिन वलीद एम्ब्रेस इस्लाम इन। तो खालिद बिन वलीद ने किस जो है वो सन हिजरी में इस्लाम कबूल किया? तो ऑप्शन जो आपके पास करेक्ट है वो है 7 हिजरा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि फ़र्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पहले मुअज्जिन कौन थे, जो अजान देते थे, वो कौन थे? ऑप्शन है आपके पास हज़रत बिलाल, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी इज़ नोन एज। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो है वो उनको जो है वो क्या कहा जाता है, किस नाम से मशहूर हैं? वो जो है
ऑप्शन है आपके फर्स्ट दरवेश, फर्स्ट सहाबी, कब बियरर ऑफ जमजम और की होल्डर ऑफ काबा। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो है फर्स्ट दरवेश, ठीक है। और उसके अलावा कब बियरर ऑफ जमजम जो है वो किसे कहा जाता है, कबीला बिन कैस, ठीक है। ये भी ऑप्शन आता है कभी कभार कि हु इज़ नोन एज कब बियरर ऑफ जमजम, कबीला बिन कैस। अब क्वेश्चन जो है वो आगे बढ़ते हैं, हम 18 पे आते हैं कि हु इज़ फर्स्ट मुजद्दिद ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम का पहला मुजद्दिद कौन था। तो ऑप्शन हैं आपके पास 4, उनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। हु कॉन्कर्ड बैतुल मुक़द्दस। तो बैतुल मुक़द्दस जो है वो किस ऑप्शंस में से जो है वो हज़रत ने जो है वो कॉन्कर किया था, फ़तह किया था। उस्मान गाज़ी जो है, आप ड्रामा देखते हैं, ठीक है, ये हकीकत में चीज़ें हुई हैं काफ़ी जो है वो एक्स्ट्रा भी बता रहे हैं। तो उस्मान गाज़ी ने कॉन्कर नहीं किया था, उनसे पहले ये कॉन्कर हुआ था सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। ये बहुत दफ़ा जो है वो बैतुल मुक़द्दस कॉन्कर हो चुका है, ठीक है। और मुख्तलिफ जो है वो हज़रात ने इनको बैतुल मुक़द्दस को कॉन्कर किया है, पर इन ऑप्शंस में से जिसने कॉन्कर किया है हमने वो बताना है, वो है सलाहुद्दीन अय्यूबी। बकाया ऑप्शंस आपके जो हैं वो गलत हैं। अब मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस कॉन्कर किया था, दूसरों ने भी किया था कॉन्कर, पर सवाल ज़्यादातर जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में ही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शाहजहां मॉस्क इज़ एट। शाहजहां मॉस्क जो है वो कहाँ पर है। तो ठट्टा, बगदाद, इस्लामाबाद या कायरो। तो ऑप्शन करेक्ट है ठट्टा, ठीक है। ये कहाँ पर है ठट्टा, ये सिंध में जो है वो है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि लास्ट हमारा शायद क्वेश्चन हो इस वीडियो का, वो है कि मुजद्दिद अलिफ सानी इस टाइटल ऑफ मुजद्दिद अलिफ सानी। पहले हमने मुजद्दिद बताया था कि वो पहला कौन था, वो था हमारा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। अब मुजद्दिद अलिफ सानी, ठीक है, तो वो कौन है ऑप्शंस में से। शाह वलीउल्लाह नहीं है, सही शेख अहमद सरहंदी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। शेख अहमद सरहंदी वो क्या थे, मुजद्दिद अलिफ सानी जो है वो उनका लक़ब था, टाइटल था। अब यहाँ पर जो है हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो इख्तिताम पज़ीर होते हैं।